नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज मल आपके अपने YouTube चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं सी फूड इंडस्ट्री में काम करने वाली ये कंपनी के बारे में। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो सी फूड इंडस्ट्री है वो आने वाले 5 से 6 साल में 14.5% के CAGR से ग्रोथ करेगी। तो इसी कड़ी में हमारा जो दूसरा स्टॉक है वो है कोस्टल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इस स्टॉक ने पिछले कुछ दिनों में अपने इन्वेस्टर को 50% का रिटर्न है बहुत ही कम समय में बना के दिया है और ये कंपनी के अंदर बहुत सारा पोटेंशियल यहाँ से अभी बचा हुआ है। क्यों बचा हुआ है, ऐसा क्या हो गया इस कंपनी के अंदर कि अचानक से इतना स्टॉक भाग गया और आगे भागने की संभावना है। तो हम इस वीडियो में इस कंपनी के बारे में एक एक चीज़ डिटेल से यहाँ स्टडी करेंगे। ये जो कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है और आने वाले कुछ समय के अंदर ये मिड कैप कंपनी बनने की पूरी कोशिश करेगी और इसके अंदर पूरी कैपेसिटी है कि मिड कैप कंपनी बन सकती है। ये जो कंपनी है इसकी शुरुआत 1981 में हुई थी। ये जो कंपनी इसके ऑपरेशन है प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट करना सी फूड्स आइटम्स का। इस कंपनी के पास में 2 प्रोसेसिंग यूनिट हैं जो अभी दोनों के दोनों ऑपरेशन कंडीशन में है। इस कंपनी की जो कैपेसिटी है वो प्लेट फ्रीजर की 31.5 मेट्रिक टन पर डे, क्विक फ्रोजन की 35 मेट्रिक टन पर डे, ब्लास्ट फ्रोजन की 10 मेट्रिक टन पर डे और कुकर की 10 मेट्रिक पर डे। इस कंपनी के एक प्लान है कैपेक्स करने का जो आने वाले कुछ समय में कंप्लीट होने जा रहा है और वैसे कंपनी के हिसाब से ये जो कैपेक्स है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है और ये जो प्लांट है इन्होंने नया सेटअप किया वो ऑलरेडी ऑपरेशन में आ चुका है। इसकी जो डेडलाइन थी वो मार्च 2021 थी और ये ऑलरेडी कंप्लीट होके कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट करने लग गया। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आने वाले टाइम पे ये जो कंपनी है इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन हैं जिसकी वजह से ये स्मॉल कैप कंपनी से मिड कैप कंपनी बनने की पूरी क्षमता रखती है। इसका जो प्लान है कैपेक्स प्लान 61 करोड़ रुपीज़ का, उसके अंदर ये करेगी क्या, एक तो प्री प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप करेगी जिसकी लागत आएगी 7 करोड़ रुपए। दूसरा न्यू प्रोसेसिंग यूनिट लगाएगी जिसकी लागत आएगी 29 करोड़ रुपए और ये सोलर पावर प्लांट लगाएगी जिसकी कीमत आएगी 25 करोड़ रुपए। अब आपका ये मानना है कि जो ये सी फूड इंडस्ट्री में काम करती है तो इसको सोलर पावर प्लांट की क्या रिक्वायरमेंट पड़ी। जी बिल्कुल, जितने भी इसके प्रोसेसिंग यूनिट हैं वहाँ पे इनको पावर की रिक्वायरमेंट पड़ती है और अगर ये दूसरी कंपनी से अगर पावर का यूज करते हैं तो इनको जो पर यूनिट है वो लगभग 5 से 6 रुपये पर यूनिट के हिसाब से इनको पेमेंट करना पड़ता है पावर कंपनीज को। अब इन्होंने अगर यहाँ सोलर पावर प्लांट खुद का लगाया है तो इनको जो लागत आती है वो 2.5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से लागत आती है। तो लगभग 2.5 से 3.5 रुपये पर यूनिट इसका रेवेन्यू है वो सेव होता है और उसकी जो प्रॉफिट होगा इस कंपनी का वो उसमें ऐड होता है। इसलिए इसकी जो मार्जिन है वो इंक्रीज होने के चांसेस यहाँ से ज़्यादा होते हैं और ऐसी जो कंपनी है इनको पावर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है तो इनके जो पावर का जो सेविंग्स है वो ज़्यादा होगी तो इनके प्रॉफिट में आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं इस कंपनी ने रिसेंटली जो प्लांट लगाया उसके रिगार्डिंग सारे के सारे इसको अप्रूवल मिल चुके हैं, ऑलमोस्ट वो कंप्लीट हो चुका है। अब जब ये कैपेक्स पूरा हो जाएगा इस कंपनी का तो इसकी जो 23.5 टन पर डे की कैपेसिटी है प्रोडक्शन की वो बढ़ करके 45.5 टन पर डे हो जाएगी। मतलब कि लगभग यहाँ से डबल, ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। तो इसकी जो रेवेन्यू है आने वाले टाइम पे यहाँ से डबल होने के चांसेज हैं। मैंने पहले ही बताया वीडियो में कि जो इसका कैपेक्स का प्लान था वो ऑलरेडी कंपनी के हिसाब से मार्च 2021 तक पूरा हो जाना चाहिए था और इन्होंने जो अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया उसके हिसाब से इस कंपनी के कैपेक्स प्लान पूरे हो गए और जो नया प्लांट इन्होंने लगाया था वो अभी फुल्ली ऑपरेशन कंडीशन में है। इन्होंने कैपेक्स के लिए कोई अलग से लोन नहीं लिया था, कुछ केस इनकी बैलेंस शीट पे अवेलेबल था और कुछ इन्होंने जो प्रमोटर्स हैं इनको कन्वर्टेबल इक्विटी वारंट्स एट द रेट ऑफ 187 पर शेयर के भाव पे इशू किए थे। 15 लाख कन्वर्टेबल वारंट, उससे 28 करोड़ रुपए कंपनी ने रेज किए थे। तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि इस कंपनी के ऊपर ये कैपेक्स करने के बाद में डेबिट भरने की संभावना ज़्यादा है। मेजर कस्टमर्स कौन से हैं इस कंपनी के, एजेड जेम्स इंक्लूजन, ब्लू सी प्रोडक्ट्स LLC एंड चॉइस स्कैनिंग,
H&T सी फूड्स डायरेक्ट सोर्स। अब अगर मैं बात करूं इस कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, 2014 से अगर हम इस कंपनी की सेल्स देखें तो कंटिन्यूसली इस कंपनी की जो सेल्स है वो इंक्रीज हो रही है। 2014 के अंदर 230 करोड़ रुपए की सेल्स थी, मार्च 2015 के अंदर 278, मार्च 16 के अंदर 335, मार्च 2017 के अंदर 489, मार्च 18 के अंदर 613, मार्च 19 के अंदर 601, मार्च 2020 के अंदर 604 और अभी 9 महीने का अगर हम देखें तो 450 करोड़ रुपए की ऑलरेडी इस कंपनी ने सेल्स है वो दर्ज कर दी है। तो अगर मार्च 2014 से लेके अगर अभी तक हम देखें तो इस कंपनी की जो सेल्स है वो लगभग डबल 3 गुना हो चुकी है, 230 से 600 को क्रॉस कर चुकी है, तो लगभग 3 गुना आप मानिए। और कंपनी बोली है कि जो इन्होंने रिसेंटली कैपेक्स किया उसके बाद में यहाँ से भी डबल होने की चांस है। तो आप सोच सकते हैं कि इस कंपनी के अंदर कितनी स्ट्रीम है अवेलेबल है और कितना रिवार्ड अपने इन्वेस्टर को दे सकती है। अब अगर मैं बात करूँ इस हिसाब से इस इंटरेस्ट की, तो इस कंपनी के ऊपर ऐसा कोई लॉन्ग टर्म लोन ज़्यादा नहीं है, इसकी वजह से इस कंपनी को जो इंटरेस्ट है वो कम ही देना पड़ता है। और धीरे धीरे इस कंपनी ने अपना जो डेबिट था उसको रिड्यूस किया है, इंक्रीज करने के बजाय में कैपेक्स भी किया है और उसके बावजूद कंपनी ने अपना जो डेबिट है उसको भी रिड्यूस किया है। अगर नेट प्रॉफिट देखो तो आप मार्च 2014 को जो 11 करोड़ था वो आज बढ़ करके अगर 9 महीने का हम देखें तो 21 करोड़ रुपए हो गया, तो लगभग 3 गुना से भी ज़्यादा। यहाँ पे अगर हम एक साल का देखें मार्च 2020 का तो 34 करोड़ है, तो 3 गुना प्रॉफिट इन्होंने पिछले 6 साल के अंदर इंक्रीज करके दिया। अब हम बात करते हैं इस कंपनी की मार्केट कैप। ये छोटी कंपनी है, इसका जो बेस है वो बहुत छोटा है, 326 करोड़ की कंपनी है अभी, करंट प्राइस 306 रुपये है, इसका 52 वीक हाई है 357 और लो है 160 रुपीज़, स्टॉक का पी है 15, बुक वैल्यू है 150 रुपये, डिविडेंड यील्ड है 0.49%, ROC 20.7, ROE 26.6%, फेस वैल्यू 10। इसका ROCE और ROE जो मेजर पैरामीटर होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये ज़बरदस्त हैं, आप इसमें अपना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल डाल सकते हैं। इस कंपनी की बैलेंस शीट पे केस अवेलेबल है 46 करोड़ रुपीज़ का और जो डेट है इस कंपनी के ऊपर वो 111.90 करोड़ का है। तो आप, और वो भी है सिर्फ वर्किंग कैपिटल के लिए लिया हुआ लोन है, कोई लॉन्ग टर्म इस कंपनी के ऊपर लोन नहीं है और कंपनी धीरे धीरे इसको भी रिड्यूस कर रही है। इस कंपनी के जो टोटल शेयर हैं वो है 1,06,78,800। उसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग है 36.12% और पिछले क्वार्टर के अंदर इन्होंने 3% बढ़ाई है। 34.23% होल्ड करते हैं बिग 10 बड़े इन्वेस्टर भी इस कंपनी के अंदर अपनी होल्डिंग रखते हैं। तो इसको अगर हम पूरा कैलकुलेट करें तो उसके बाद में सिर्फ जो पब्लिक है उसके लिए 29.65% की शेयर्स ही अवेलेबल है। टोटल जो फ्लोटिंग शेयर है 31,66,264 शेयर हैं जो पब्लिक खरीद सकती है। अगर आप इसका 9 महीने का रेवेन्यू देखें तो 450 करोड़ रुपए है, जो इसकी मार्केट वैल्यू है, मार्केट कैप है उससे भी ज़्यादा है। तो इसका रेवेन्यू है, इसमें 3 महीने का रेवेन्यू अगर आप ऐड करेंगे तो लगभग 700 करोड़ के आसपास में इसका रेवेन्यू है और उसका मार्केट कैप है 326 करोड़ रुपये। तो आप सोच सकते हैं कि इस कंपनी की वैल्यू आने वाले टाइम पे क्या होगी। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके काम भी आएगा। आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें, कम से कम 4 से 5 साल के लिए। ये कंपनी यहाँ से आपको बहुत अच्छा रिटर्न कमा के आपको दे सकती है। धन्यवाद।